Hello everyone, I hope you are doing well. I am Harshit and welcome to the channel. इस चैनल में हम UGC नेट पेपर 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अगर आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग का पार्ट 2। पार्ट 1 में प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में हमने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को पढ़ा था। इस लेक्चर में हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को पढ़ेंगे। यह टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट के अंदर आता है एंड इसको आप कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमें पता है प्रिंसिपल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो टीचिंग प्रोसेस को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाते हैं। ये क्रिएट करते हैं ऐसी कंडीशन जो लर्निंग को सपोर्ट करे लर्नर में, स्टूडेंट में, एंड ये मिनिमाइज करते हैं द नीड टू रिवाइज मटेरियल, कंटेंट एंड पॉलिसीज। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे वीडियो का एंड आई बटन में भी अभी आ जाएगा। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ये बेसिकली जो इमोशनल और मेंटल स्टेट होता है लर्नर का उसको टेक इनटू अकाउंट करके प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग बताए गए हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेफिनेट एम। देखिए, आपको कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट करनी है तो एंड जो है, एम है, जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको एक बार ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आप उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो एंड प्लानिंग कर सकते हो तो आप सब गोल्स बना सकते हो, गोल्स बना सकते हो जिससे आप अपना एम को अचीव करोगे। तो जो एम है कि फाइनली करना क्या है वो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे कहते हैं विदाउट एनी एम, बिना एम के कोई भी एक्टिविटी इज लाइक बीइंग अ रडरलेस शिप। जो शिप होता है उसमें एक रडर होता है जो शिप को डायरेक्शन देता है। तो बिना प्लानिंग के, बिना एम बना के अगर आप प्लानिंग कर रहे हो या आप स्टडी कर रहे हो तो इट इज एज गुड एज बीइंग अ रडरलेस शिप। टीचिंग जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, इसीलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि कुछ एम और ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए जाएं, उन ऑब्जेक्टिव्स के गोल्स बनाए जाएं एंड उन गोल्स के सब गोल्स बनाए जाएं। तभी आप मेजर कर पाओगे कि जो आपने स्टार्ट किया था लर्निंग करने से पहले एंड जो आप हो अब, उसमें फ़र्क है कि नहीं फ़र्क है। तो एम बनाने से आप प्लान भी कर सकते हो कि आपको कैसे आगे बढ़ना है एंड बाद में जब वो लर्निंग हो गया है उसके बाद आपको जो बिहेवियर में चेंज हुआ है उसको मेजर करने में भी एम की मदद मिल सकती है आपकी। तो किसी भी टॉपिक को कवर करने के लिए आपको एम बनाना पड़ता है और उसमें भी सारे सब टॉपिक, सारे लेसन्स का आपको एम बनाना चाहिए। जैसे आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप पेपर 1 के लिए अलग एम बनाते हो, पेपर 2 के लिए अलग एम बनाते हो, फिर जो यूनिट्स हैं उनके लिए सब गोल्स बनाते हो, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो। तो एम बनाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। फिर हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी या लर्निंग बाय डूइंग में। ये बेसिकली बेस है एडगर डेल्स के कोन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस से, जिसमें यह बताया है कि जितना ज़्यादा इंसान के सेंसेस इन्वॉल्व होंगे लर्निंग प्रोसेस में उतनी ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग होगी। सेंसेस इन्वॉल्व होना माने हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, लिसनिंग हो गया, आपका बोलना हो गया, स्मेल हो गया, टच हो गया। तो ये सब जो सेंसेस हैं, आप एक बार जब भी पढ़ाई कर रहे हो इन सब सेंसेस को आप इन्वॉल्व करोगे तो आपकी जो टीचिंग है वो और भी इफेक्टिव हो जाती है। ये कहता है कि टीचिंग थ्रू एक्टिविटी मेक्स द लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव फॉर यंग लर्नर। अगर आपने अपने सारे सेंसेस इन्वॉल्व कर दिए हैं, आप एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हो, जो चीज़ आपने पढ़ी है आप उसको और परमानेंट कर सकते हो और उस लर्निंग को और इफेक्टिव बना सकते हो। इसीलिए जैसे कोई भी टॉपिक अगर कवर होता है, आप यंगर क्लासेस में ये देखोगे कि उससे रिलेटेड असाइनमेंट दिए जाते हैं, बच्चों को चार्ट्स बनाने को बोला जाता है, मॉडल्स बनाने को बोला जाता है। तो ये सब प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी या लर्निंग बाय डूइंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि जो लर्नर है वो चार्ट्स, मॉडल्स, असाइनमेंट्स ये सब करने में इन्वॉल्व होता है तो उसकी जो लर्निंग होती है वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है एंड जो लर्निंग होती है वो परमानेंट हो जाती है। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग।
या प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। ये कहता है कि जो टीचर है और जो लर्नर है उनमें जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन होना चाहिए। जो टीचर है, टीचिंग है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो जो लर्नर है उसे प्रोवाइड करना चाहिए टीचर को फुल सपोर्ट, माने टीचर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, एंड टीचर ऑन हिज पार्ट या हर पार्ट उसको स्टूडेंट को काइंडनेस शो करनी चाहिए एंड सिंपैथी शो करनी चाहिए। स्टूडेंट को टीचर सिंपैथी शो करेगा एंड स्टूडेंट टीचर के साथ कोऑपरेट करेगा, उससे एट द एंड ऑफ द डे टीचिंग सक्सेसफुल होगी। बिना सिंपैथी एंड कोऑपरेशन के टीचिंग का सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल है। इसीलिए जो टीचर है उसे स्टूडेंट को सिंपैथी शो करनी है, उसको हेल्प करना है चीज़ों को, उसको डाउट स्टूडेंट को डाउट पूछना है तो वो डाउट पूछ सकता है, स्टूडेंट को और कोई सपोर्ट चाहिए तो वो टीचर के पास जा सकता है, एंड जो स्टूडेंट है उसको टीचर के जो एफर्ट्स टीचर ले रहा है उसको कोऑपरेट करना चाहिए, तभी आपकी जो टीचिंग है वो सक्सेसफुल होगी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल होगा। फिर हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये कहता है कि हर एक जो लर्नर होता है वो यूनिक होता है, तो आपको जो प्लान कर रहे हो टीचिंग के प्रोसेस का, हर लर्नर की इंडिविजुअलिटी को, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रख के आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्लान करना चाहिए। तो ये यही कह रहा है कि जो क्लासरूम है दैट कंसिस्ट ऑफ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ पीपल। हेट्रोजीनियस माने सब अलग अलग, डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं उसका मतलब होता है डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स। डाइवर्सिटी क्या हो गया? डाइवर्सिटी माने एप्टीट्यूड सब लर्नर्स का अलग है, बैकग्राउंड सब लर्नर्स के अलग हैं, लिमिटेशन सब लर्नर्स के अलग हैं। तो ये ऐसे जो लर्नर्स हो गए ये डाइवर्स लर्नर्स का है, जो सब हर मायने में सब अलग अलग हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये यही कह रहा है कि उसको कंसिडर करना चाहिए राइट फ्रॉम प्लानिंग प्रोसेस में टू द एक्चुअल टीचिंग प्रोसेस। माना प्लान करके जब आपने वो क्लासरूम में जाके टीचिंग का प्रोसेस कर दिया, सारे जो अंदर सब पार्ट्स आते हैं उसमें आपको डाइवर्सिटी को टेक इनटू अकाउंट करना चाहिए। एंड गुड टीचर जो होता है, अच्छा टीचर जो होता है वो लर्नर्स के साथ डील करता है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्योंकि आप अगर इंडिविजुअल डिफरेंस को प्रायोरिटी दे के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्लान करोगे तो ऑब्वियसली आपको फाइनली जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा आपका, एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव होगा। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ प्रिंसिपल के, वो है प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन। ये क्या कहता है कि लर्निंग प्रोसेस में सिर्फ लर्निंग करते रहोगे तो एक पॉइंट के बाद इंसान बर्नआउट हो जाता है। बर्नआउट मतलब और आगे नहीं बढ़ पाता है, इंटरेस्ट खो देता है, मोटिवेशन खो देता है लर्निंग का। तो बीच बीच में ब्रेक लेना, लीजर का टाइम लेना जरूरी है। लीजर का टाइम क्या हो सकता है? कुछ ब्रेक भी हो सकता है, इंसान रेस्ट भी कर सकता है, कुछ हॉबीज भी परस्यू कर सकता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकता है जो लर्निंग से इन्वॉल्व नहीं है बट उसको रिफ्रेश कर रही है। तो ये प्रिंसिपल कह रहा है कि सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना चाहिए, बीच में ब्रेक लेना चाहिए, अपने आप को रिफ्रेश करना चाहिए एंड री एनर्जाइज करना चाहिए। रिक्रिएशन जो है इट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू कैरी ऑन अदर एक्टिविटीज। आप जब तक बीच में ब्रेक नहीं लोगे तब तक आप कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकते। आपको बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लेना जरूरी है ताकि आपकी जो एक्टिविटी है टू लर्न वो बनी रहेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन में जो लर्नर होता है वो अपने रिफ्रेश होता है एंड री एनर्जाइज होता है, जिससे वो आगे एक्टिविटीज परस्यू करता रहता है, एंड इससे टीचिंग जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो जाता है। अगला आ गया प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। देखिए किसी भी क्लासरूम में हमने ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में भी बोला था कि जो टीचर है उसको क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, कि ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि जो लर्नर है वो डाउट भी पूछे और अपनी क्रिएटिव स्पिरिट को जिंदा रखे, वो जो लर्नर है वो क्रिएटिव रहे। तो जो टीचिंग है शुड गिव अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, सेल्फ एक्सप्रेस कर सके। सेल्फ एक्सप्रेस कैसे कर सकता है? बाय मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन, बाय मीन्स ऑफ आस्किंग डाउट, बाय मीन्स ऑफ जिस हिसाब से वो स्टडी कर रहा है। तो अच्छा टीचर वही होता है जो लर्नर को उसकी जो क्रिएटिविटी है कर्व ना करे, एंड जो क्रिएटिविटी है उसको एनहांस करे। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और मोटिवेशन में। देखिए ये कह रहा है कि जो लर्निंग है इट इज इम्पॉसिबल टू मेक लर्निंग हैपन इफ लर्नर इज नॉट इंटरेस्टेड एंड मोटिवेटेड।
अगर लर्नर इंटरेस्टेड और मोटिवेटेड नहीं है तो आप बेस्ट ऑफ बेस्ट रिसोर्सेज दे दो, बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टडी मटेरियल दे दो, बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर दे दो, अगर मोटिवेशन और इंटरेस्ट नहीं है तो लर्नर नहीं पढ़ेगा। तो टीचर्स को का सबसे इम्पोर्टेंट दायित्व है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि क्लास में मोटिवेशन और इंटरेस्ट बना रहे, तभी क्लास में लर्नर में मोटिवेशन और इंटरेस्ट बना रहे, ताकि जो टीचिंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो सके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीचर को जो मोटिवेशन और इंटरेस्ट है उसको सस्टेन करना है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और मोटिवेशन। अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। उसके लिए ये प्रोवर्ब कहा जाता है, यू कैन टेक द हॉर्स टू द रिवर बट कैनॉट मेक इट ड्रिंक वाटर। माने आप घोड़े को पानी के पास तो ले जा सकते हैं बट उसे पानी पीने में मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो ये एकदम इंटरेस्ट और मोटिवेशन से जुड़ा हुआ प्रिंसिपल है। ये क्या कहता है कि अगर जो लर्नर है वो लर्न करने के लिए रेडी है तब भी आप उसको सिखा सकते हो। अगर लर्नर रेडी नहीं है तो आप उस कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी बेस्ट चीजें दे दो, लर्नर लर्न नहीं करेगा। तो ये कह रहा है कि रेडीनेस रेफर्स टू द रेडीनेस ऑफ लर्नर स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। रेडीनेस ऑफ लर्नर स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी टू लर्न एंड टू स्टडी, टू लर्न एंड स्टडी। टीचिंग शुड प्रोसीड आफ्टर इंश्योरिंग रेडीनेस ऑफ लर्नर्स टू लर्न। तो ये मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट से सिमिलर हो गया प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। अब है प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग सेंसेस। ये कहता है प्रिंसिपल कि टीचिंग शुड फोकस ऑन ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस वही हमारे जो 5 सेंसेस हैं, टच, स्मेल, साइट, हेयरिंग। तो ये सारे जो सेंसेस हैं उसको आपको ट्रेन करना है। उससे क्या होगा, उससे पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी, आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना सीखोगे, आप प्रॉब्लम्स को या अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई करना शुरू करोगे, चीज़ों को जो पर्टिकुलर चीज़ें दी हैं उनको जनरलाइज करके समझना शुरू करोगे, डिडक्शन करना शुरू करोगे, इंडक्शन करना शुरू करोगे, चीज़ों को अप्लाई करना शुरू करोगे। ये कब होगा, अगर आपने अपने सेंसेस को अच्छे से ट्रेन करा है। ये हमने लर्निंग बाय एक्टिविटी में भी देखा था कि जो सेंसेस हैं उनका इन्वॉल्व होना किसी भी एक्टिविटी में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी चीज़ को ये इस प्रिंसिपल में बता रहा है। ऐसे जो सेंसेस, अगर सेंसेस इफेक्टिवली फंक्शन करेंगे तो आपकी जो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता, आइडेंटिफाई करने की क्षमता, जनरलाइज करने की क्षमता एंड चीज़ों को अप्लाई करना आपका डेवलप होगा। कब डेवलप होगा, जब आप ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस करोगे, अपने सेंसेस को इफेक्टिवली फंक्शन करना सिखाओगे। तो ये यही कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस में। अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। देखिए, जो ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोसेस होता है वो इंटरेक्शन का प्रोसेस होता है। टीचर इंटरेक्ट करता है लर्नर से, टीचर लर्निंग स्टिमुलस के द्वारा देता है एंड उस स्टिमुलस का लर्नर एक रिस्पॉन्स देता है। वो रिस्पॉन्स अगर अनुकूल हुआ, वो रिस्पॉन्स अगर डिजायर्ड हुआ तो टीचर लर्नर को फीडबैक देता है, टीचर जो है लर्नर को फीडबैक देता है वाया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कि हाँ तुमने अच्छे से काम किया है, एंड जो लर्निंग का प्रोसेस है वो परमानेंट हो जाता है, लर्नर के बिहेवियर में चेंज आता है। तो ये कह रहा है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए फीडबैक देना एंड उसको रीइंफोर्स करना, जो फीडबैक है, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या कह रहा है कि इमीडिएट नॉलेज अबाउट रिजल्ट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑन सक्सेस मेक्स लर्निंग मीनिंगफुल, इजी एंड जॉयफुल। यही हमने डिस्कस किया है। अगर डिजायर्ड रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है तो उसकी नॉलेज देना एंड फीडबैक देना ताकि बिहेवियर चेंज जो है वो परमानेंट हो जाए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये लर्निंग को मीनिंगफुल बनाता है कि आप क्यों लर्न कर रहे हो, आसान बनाता है एंड एक अच्छा जॉयफुल लर्निंग प्रोसेस बनाता है। तो इसीलिए ये कहता है कि टीचर को फीडबैक देना चाहिए एंड सही रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, सही टाइम पे, अप्रोप्रिएट टाइम पे। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, जिससे टीचिंग जो है वो इफेक्टिव बनी रहती है। अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स में। ये कहता है कि जो ग्रुप बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंस और चेंज करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल लर्नर्स को। जो इंडिविजुअल लर्नर्स होते हैं वो उनका स्टैंड अलोंग अलग बिहेवियर होता है, बट जब वो एक ग्रुप का पार्ट हो जाते हैं तो उनका जो बिहेवियर है वो
ग्रुप इन्फ्लुएंस करने लगता है। तो ये कहता है देयरफॉर टीचिंग ऐसे होनी चाहिए कि एक सूटेबल ग्रुप क्लाइमेट को क्लासरूम में बनाया जा सके। वो सूटेबल ग्रुप क्लाइमेट क्या होगा? वो पॉजिटिव ग्रुप क्लाइमेट वो होगा जिसमें जो इंडिविजुअल लर्नर्स हैं, वो जो ग्रुप का बिहेवियर होने वाला है उन सब में उनका कंट्रीब्यूशन हो। मतलब हर लर्नर जो ग्रुप बिहेवियर बनने वाला है उसके लिए कंट्रीब्यूशन दे एंड वो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव हो, ना कि नेगेटिव हो। नेगेटिव ग्रुप बिहेवियर क्या हो जाएगा? जिसमें एक आध लोग ही डिसाइड कर रहे हैं कि ग्रुप का कैसे बिहेवियर होगा, एंड जो बाकी के जो लर्नर्स हैं वो हालांकि अग्री नहीं करते हैं, बट वो तब भी उस डिसीजन के साथ चले जाएंगे क्योंकि वो ग्रुप का डिसीजन है। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनामिक्स कहता है कि ग्रुप बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडिविजुअल के बिहेवियर को और उसको चेंज कर रहा है, इसीलिए एक सूटेबल ग्रुप क्लाइमेट बनाना ज़रूरी है जो पॉजिटिवली जो ग्रुप के बिहेवियर है उसे चेंज करेगा। अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लर्निंग में। ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लर्निंग यही कहता है कि जो टीचिंग है इट शुड एम एट एनेबलिंग द लर्नर टू लर्न बाय देमसेल्फ। मतलब लर्नर खुद से लर्निंग खुद कर रहा है, खुद से इनिशिएटिव ले रहा है, वो किसी उसे फोर्स नहीं किया जा रहा है, उसमें ऑटोमेटिकली क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है टू लर्न। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लर्निंग का। तो आज हमने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग को कंप्लीट कर लिया है। हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, एंड अगर आपकी कोई डाउट या सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई होप आपसे फिर से मुलाकात होगी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।